बोले कृष्ण कन्हैया लाल की लक्ष्मी नारायण भगवान की परम मंगलमय अकारुण करुणावरण वरुणालय भक्तमानसा कृपा वृंदारक बंद बंद पादार बंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमूर्ति श्रीमद् विष्णु पुराण इस ग्रंथ को सहृदय प्रणाम करते हुए वंदन करते हुए इस स्थान को धारण करने वाली परम्परा मां कालिका उनके चरणों में साष्टांग प्रणति उनसे आज्ञा लेते हुए सभी संत ब्राह्मणों को कोटि सा वंदन करते हुए विराजित सभी पुरुष वर्ग मात्र शक्ति सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को सत सत वंदन करते हुए आज के इस दिव्य एवं पवित्र कथा को आगे बढ़ाते हैं। किसी संत ने गाया है कि कथा मां है, कथा रूपी मां अपने श्रोता रूपी बालक को अपने शब्द रूपी अश्रुओं से भिगोती है। ये संसार में जितने भी साधन हैं ये हमें जीना सिखाते हैं, पर हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, हमारे आगम निगम ये सब हमको मरना सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? मरना। मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन मरो ऐसे कि मृत्यु मृत्यु में रह करके महोत्सव हो जाए, मेला हो जाए। ये हमारे ग्रंथ हमको सिखाते हैं। जीने के लिए संसार के व्यवहार काफी है जीने के लिए, लेकिन हमारे ग्रंथ ये तो हमको मुक्त होना सिखाते हैं, मरना सिखाते हैं। और कई लोग कहते हैं ना मरने के बाद मुक्ति मिलती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मरने के बाद कभी मुक्ति नहीं मिलती है। ध्यान देना, जो व्यक्ति जीवित मुक्त नहीं हुआ वो मरने के बाद भी मुक्त नहीं हो सकता है। तो मुक्ति तो हमारे हाथों में है, हम जब चाहे तब अपनी मुक्ति को ले लें। मुक्ति करतले स्थिता, मुक्ति हमारे हाथों में है। हम जब मर्जी तब अपनी मुक्ति को प्राप्त करें। तो हमारे जो ग्रंथ हैं ये हमें क्या सिखाते हैं? मुक्त होना सिखाते हैं। क्या होना? मुक्त होना। तो संपूर्ण मां कालिका यज्ञ समिति के द्वारा, रावल परिकरों द्वारा ये ज्ञान यज्ञ यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है, जिसकी ताप को ग्रहण करके हम अपने जीवन के भवताप का हरण कर रहे हैं। तो कल आपने भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाया। ये विष्णु पुराण में आपने श्रवण किया कि नंद जी के घर में आत्मज उत्पन्न हुआ। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक याद आता है कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृताः। नंद जी के घर में आत्मज उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ है? आत्मज। अच्छा, आप जानते हैं आत्मज मैंने क्या होता है? आत्मज कहते हैं पुत्र को और आत्मजा कहते हैं पुत्री को। तो नंद जी के घर में आत्मज उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? आत्मज। इसलिए नंद जी महाराज महान मन वाले बने गए।
जाता ह्लादो महामनाहा, बड़े बड़े दैवज्ञ, बड़े बड़े वैदज्ञ, बड़े अच्छे अच्छे कर्मकांडियों को बुलाया और धूमधाम से अपने पुत्र के जन्मोत्सव को मनाया। नंद जी के घर आत्मज उत्पन्न हुआ, इसलिए नंद जी महाराज ने 2 लाख गायों का दान किया। कितना? 2 लाख गायों का। और 7 तिल के पहाड़ बना करके, है ना, खूब तिल के पहाड़ बनाए और उन तिल के पहाड़ों को भी स्वर्ण मंडित करके ब्राह्मणों को दान में दे दिया। तो भगवान का जन्मोत्सव है, भगवान का प्राकट्य उत्सव है, भगवान का उत्सव तो हमें नित्य मनाना चाहिए। तो सब लोग कन्हैया के जन्मोत्सव में आए हैं और सबको बड़ा आनंद हुआ। और ये जो जन्मोत्सव है ना भगवान का, ये 6 महीने तक मनता रहा। कितना? 6 महीने तक। और यहां उत्सव में सब लोग आए, सब लोग आए, पर रोहिणी नहीं आई। और नहीं आई है? रोहिणी। और क्यों नहीं आई रोहिणी मैया? क्योंकि जो रोहिणी मैया है, इनके पति कहाँ हैं? जेल में। कहाँ हैं? जेल में। और पति के जीवन में जब कोई कष्ट हो तो पत्नी को ज्यादा उत्सव नहीं मनाना चाहिए, उसे ज्यादा मांगलिक कार्यों में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। तो इसलिए रोहिणी अपने महल के खिड़की से लाला के जन्मोत्सव को देख रही है, लेकिन आ नहीं रही है। और यशोदा ने ध्यान दिया कि रोहिणी नहीं आई, तो तुरंत मां रोहिणी के पास पहुंची। आप चलो ना, आप नहीं आई लाला के जन्मोत्सव में, आपको चलना ही पड़ेगा। और जब ज्यादा ही आग्रह किया, बोले संसार के नियम अलग हैं, ये तो स्वयं भगवान का उत्सव है, इसमें जाने में कैसी लज्जा, कैसा संकोच। तो इसलिए रोहिणी भी आई है बलराम जी को लेकर के, और भगवान के पावन जन्मोत्सव में नृत्य करने लगी, गाने लगी। कि रानी तेरो चिरंजीव गोपाल, रानी तेरो चिरंजीव गोपाल, देखी बड़ो बड़ी होय बिरज रज, देखी बड़ो बड़ी होय बिरज तट, बहरी मनोहर बाल, रानी तेरो चिरंजीव गोपाल, रानी तेरो चिरंजीव गोपाल। सूर की तो जिय सुख पावत है, सूर की तो जिय सुख पावत है, देखत श्याम कमाल, रानी तेरो चिरंजीव गोपाल, रानी तेरो चिरंजीव गोपाल। ब्रिज आरज लागो मोरी अखियन, ब्रिज आरज लागो मोरी अखियन, रोग दोष जन जान, रानी तेरो चिरंजीव गोपाल। और नंद जी ने अपने पुत्र के जन्मोत्सव में इतना कुछ लुटाया, खूब लुटाया महाराज।
मैंने किसी हिंदी की पुस्तक में पढ़ा था, हिंदी साहित्य में, कि नंद कछु इतनो जो दियो घन श्याम कुबेरहू की मति पौरी और देखत मोही लुटाई दियो न बची बचिया छछिया बिछोरी। इतना कुछ लुटा दिया। और जितना नंद जी लुटाते हैं उतना ही उनका कोष बढ़ते जाता है। भगवत कार्य में जितना हम लुटाएंगे उतना हमारा बढ़ते जाएगा, है ना। देखो भाई, ये जो राम नाम का धन है ना, कृष्ण नाम का धन, ये कभी खर्चा होने वाला नहीं है। इसको जितना खर्चा करोगे उतना ये बढ़ता जाएगा। और वैसे ये वाला धन होगा हरे हरे नोट वाला, तो भाई बना रहेगा, है ना। पड़ोसी बहुत ज्यादा हुआ तो चोर भी चोर के ले जा सकते हैं, उससे ज्यादा हुआ तो शायद पड़ोसी अच्छा मिल गया तो इनकम टैक्स में शिकायत कर देगा, है ना, कि फलाने के बाद बहुत है महाराज। और बहुत ज्यादा एकत्र करके बैठोगे तो रात को मोदी जी आके कहेंगे कि 500 और 1000 के नोट बंद है। तो धन का अधिक होना भी नुकसानदायक है कि नहीं? लेकिन ये भगवत नाम का धन ऐसा है, इसको जितना बढ़ाते हैं, जितना खर्च करते हैं, ये इतना ही बढ़ते जाता है। तो नंद जी जितना लुटाते हैं कन्हैया के जन्मोत्सव में, ये धन उतना ही बढ़ते जाता है। ये समझिए कि साक्षात मां लक्ष्मी नंद जी की खजाने में आकर के विराजमान हो गए। बोले नंद के लाल की जय। खूब लुटाया महाराज। और इधर नंद जी महाराज मथुरा में कंस को कर देने गए हैं, और वहीं उनका वसुदेव जी से मिलना हुआ। और वसुदेव जी से बोले अहेते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवंगता। वसुदेव जी, बड़े कष्ट की बात है, तुम्हारे घर जितने भी पुत्र जन्म लेकर के आए, दुष्ट कंस ने सबको मार दिया। और हमने सुना है बाद में कन्या हुई, वो भी स्वर्ग को चली गई। ये सुनकर के मुझे बड़ा कष्ट हुआ। और वसुदेव जी ये तो नहीं कह सकते कि नंद जी तुम्हारे घर में जो बालक है वो हमारा ही है, ये तो नहीं कह सकते ना। इसलिए कह रहे हैं नंद जी हमारा बालक नहीं है तो क्या हुआ, हम तुम्हारे ही बालक को अपना बालक समझ लेंगे, तुम्हारे ही पुत्र को अपना मान लेंगे। सुन करके अच्छा लगा। और इधर कंस के मन में एक ही ताक है कि वो कैसे कृष्ण को मारे। आपका आपातकालीन सभा बुलाई। क्या बुलाई? आपातकालीन सभा। और आपातकालीन सभा बुला करके राक्षसों से कहने लगा, सुनो, मेरे शत्रु ने जन्म ले लिया, मेरे शत्रु कृष्ण ने ब्रजमंडल में जन्म ले लिया है, तो उसको मारने का क्या उपाय है तुम्हारे पास? राक्षस बोले, महाराज हमने एक योजना बनाई है। बोले क्या योजना बनाई है? बोले हमने ये योजना बनाई है कि ब्रजमंडल में जितने भी बालक होंगे हम सबको मार डालेंगे। जो 1 महीने पहले जन्म लिए हैं या 1 महीने बाद जन्म लेने वाले हैं, हम सबको खत्म कर देंगे। इससे तुम्हारा शत्रु भी मर जाएगा। बोले लेकिन तुमको घर में घुसने कौन देगा, तुम तो बड़े कुरूप हो। पूतना बोली मैं जाऊंगी ना, मुझे कौन रोकने वाला है? अरे पूतना तू भी तो कुरूप है, इतने लंबे लंबे दांत तेरे, लंबे लंबे नाखून तेरे, चेहरा इतना बीभत्स तेरा, तेरे को घर में घुसने कौन देगा? बोले मैं स्वरूप में परिवर्तन करना जानती हूँ। क्या करना जानती हूँ? स्वरूप में परिवर्तन करना जानती हूँ।
तो एक सुंदर स्त्री का स्वरूप बना है इसने, और घूंघट लगा लिया इतना लंबा, है ना। यहाँ तो प्रचलन नहीं है, लेकिन आप यूपी एमपी में जाओ तो इतना घूंघट लगाते हैं, है ना। पूरा मुख ढका रहता है। देहात में कभी हम लोग कथा करने जाते तो उधर देखते हैं कि इतना लंबा घूंघट लगा रहता है ना। तो घूंघट के अंदर से ससुर को गाली दे देते हैं। अब यहाँ तो मेरे को पता है कि कौन सोया है कौन नहीं सोया है, लेकिन वहां पता भी नहीं लगता, सबका बढ़िया नींद भी निकाल लेते हैं। तो इसलिए पूतना भी एक लंबा सा घूंघट लगा के आई। वैसे घूंघट का प्रचलन हमारे भारतवर्ष में नहीं था, आपकी जानकारी को बता दूं। केवल सर में वस्त्र रखने से ही बड़ों का सम्मान हो जाता था। ये जो वस्त्र हमारे इधर रखते हैं ना, यही सबसे पहले था। वो क्या हुआ कि हमारे राष्ट्र में मुस्लिम आक्रांता बहुत आई, तो तब से हमारी माताओं बहनों का सम्मान सुरक्षित रहे, इसके लिए फिर ये घूंघट की प्रथा चली। नहीं तो सर में आप साड़ी रख लो या कोई वस्त्र रख लो तो सम्मान हो जाता था। तो पूतना एक सुंदर सी स्त्री का स्वरूप बना के आई, और गोकुल में प्रवेश किया। गोकुल में जब प्रवेश किया तो ब्रजवासी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कन्हैया कितने दिन के हैं? 7 दिन के हैं। कितने? 7 दिन। और 7 दिन में ही उनको मारने के लिए पूतना आ गई। और जब ब्रजवासियों ने, गोप ग्वालों ने देखा, किसको? पूतना को, बोले भैया ये कौन आ गई? दूसरा सखा कहता है लगता है ये हमारे यशोदा की कोई सहेली होगी या फिर कोई ब्राह्मणी होगी, ये हमारे लाला को आशीर्वाद देने के लिए आई है। बोले भैया इसको मार्ग दे दो। सबने उसे रास्ता दे दिया और भीतर गई। और भीतर जाकर के यशोदा से मिली। यशोदा ने कहा आओ बहना, बड़ी कृपा की, कहां से आई? बोले कहां से आई मतलब? अरे तुम्हारा पुत्र हुआ है, ये सुनकर के मैं भी आशीर्वाद देने के लिए आ गई। यशोदा बोली मेरा ही पुत्र थोड़ा है, ये तुम्हारा भी पुत्र है, खूब आशीर्वाद दो। यशोदा ने सोचा कोई ब्राह्मणी होगी। देख बहन मेरे घर में कुछ मेहमान आए, मैं उनका स्वागत सत्कार करने जा रही हूं, तब तक तुम मेरे लाला को आशीर्वाद दे। यशोदा चली गई। पूतना बोली जाओ यशोदा, ऐसा आशीर्वाद दूंगी कि जीवन भर तुम याद रखोगे। पूतना अपने स्तनों पर कालकूट नामक जहर लगा कर खिलाई। कौन सा जहर? कालकूट। और कन्हैया सो रहे महाराज, और सोते हुए कन्हैया को पूतना ने देखा, और पूतना ने देख करके कन्हैया को अपने गोद में ले लिया, और गोद में लेकर के अपना स्तनपान उनको कराने लगे। कि वसतां गोकुले तेसा पूतना बालघातिनी सुप्तं कृष्णमुपादाय रात्रौ तस्मै स्तनं ददौ। है ना। पूतना, देखो पूतना हर घर में जिम गई है, और न जाने कितने बच्चों को पूतना ने मार दिया है ना। तस्मै तस्मै स्तनं रात्रौ पूतता संप्रयच्छति तस्य तस्य ऋणांगम बालकस्योपहन्यते। न जाने कितने पालकों को मार चुकी है अभी तक। और इधर जब पूतना आई है तो भगवान कृष्ण को जब गोद में लिया और अपना वो विस्तर भरा हुआ जहर भगवान के मुख में दिया, तो मेरे प्रभु ने भी क्या किया? पहले तो उसका दुग्धपान किया, फिर भगवान ने उसके प्राणों का आकर्षण किया। किसका आकर्षण? प्राणों का। और प्राण जब निकलते हैं तो श्वास लेने में कठिनाई होती है। तो इसलिए पूतना चिल्लाने लगी
पूतना ने अपने बल का प्रयोग किया, लेकिन कन्हैया को नहीं छुड़ा पाई। फिर पूतना चिल्लाने लगी, अरे कन्हैया छोड़, अरे लाला छोड़। कन्हैया कहने लगे, मौसी हमको पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता है। एक बार जिस जीव को पकड़ लेते हैं फिर उसे हम ठिकाने लगाकर ही छोड़ते हैं। तो इसलिए कृष्णस्तु तत्स्तनम गाढ़म कराभ्याम मतिपीडितम गृहीत्वा प्राण सहितम पपौ क्रोध समन्वितः सदमुक्त महारावा विच्छिन्न स्नायुबन्धना पपात पूतना भूमौ म्रियमाणा भीषणा। देखो विष्णु पुराण का यह श्लोक कहता है कि पपात पूतना भूमौ, भगवान ने पहले तो उसका दुग्ध पिया, फिर उसका प्राणों का आकर्षण किया, तो विशाल पूतना भूमि पर गिर पड़ी। कहां पर गिर पड़ी? भूमि पर गिर पड़ी, और पूतना के प्राण पखेरु उड़ गए महाराज। और जब ये पूतना जब गिरी तो भयंकर शब्द हुआ है। उस शब्द को सुनकर के सारे ब्रजवासी गण भयभीत हो गए। विष्णु पुराण का यह श्लोक कहता है, तन्नाद श्रुति सम्मंत्राः तन्नाद श्रुति संत्रस्ताः तन्नाद श्रुति संत्रस्ताः प्रबुद्धास्ते ब्रजोकस ददर्शु पूतनोत्संगे कृष्णं तां च निपातिता। ये घोर नाद सुन करके सारे ब्रजवासी भयभीत हुए। ब्रजवासी गण जाग उठे और आकर के देखा तो कन्हैया पूतना की छाती में किलोल कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो आदाय कृष्णं संतुष्टा यशोदापि द्विजोत्तमो गोपुच्छ ब्राह्मणे नाथ बालदो समपाकरो। देखो कितनी सुंदर बात है और कितना प्रेम है यशोदा का कन्हैया के प्रति। यशोदा क्या करने लगी? गाय के पूंछ से कन्हैया को झाड़ा लगाने लगी। किससे? गाय के पूंछ से। इंद्रियाणि हृषिकेशो, हमारे लाला की रक्षा इंद्रियों, हमारे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें और प्राणों की रक्षा गोविंद करें, मन की रक्षा योगेश्वर करें। तो इस प्रकार कन्हैया को झाड़ा लगा रहे हैं। कन्हैया कह रहे हैं, देखो झाड़ा भी मुझे लग रहा है और नाम भी मेरा ही ले रहे हैं। देखो तो नाम की महिमा बड़े विचित्र है कि कहूं कहां लगी नाम बड़ाई राम न सकही नाम गुण गाई। तो सदा भवंतुम यह क्षणात्मक, जिन्होंने क्षण भर मात्र में सशस्त्र त्रिविक्रम रूप धारण करके अपने तीव्र प्रकों से त्रिलोकी को नाप लिया था, वो भगवान वामन तुम्हारी रक्षा करें। और क्या कह रहे? शिरस्ते पातु गोविंदः कंठम रक्षतु केशवः गुह्यं चो जठरं विष्णुर् संघे पादौ जनार्दनः। देखो गोविंद तेरे सिर की रक्षा करे। क्या कह रहे? उसको कन्हैया को झाड़ा लगाते समय कौन कह रहे हैं? नंद गोप कह रहे हैं। गोविंद तेरे सिर की रक्षा करें, केशव तुम्हारे कंठ की रक्षा करें, विष्णु गुह्यस्थान की रक्षा करें और जठर तथा जठर जनार्दन आपके जठर की रक्षा करें, चरणों की रक्षा करें। तो इस प्रकार अनेक प्रकार से बातें कही। भगवान गोद में झाड़ा भी लगवा रहे हैं और हंस भी रहे हैं कि देखो झाड़ा भी मुझे लग रहा है और नाम भी हमारा ही लिया जा रहा है। हमसे हम ही से रक्षा के लिए कह रहे हैं कि तुम ही तुम्हारी रक्षा करो। एवं कृतो सस्त्यानो नंद गोपेन बालका।
इस प्रकार स्वस्ति वाचन कर नंदगोप ने बालक कृष्ण को पलना पर सुला दिया। कहां सुला गया? पलना पर। और जो पूतना है उसके शरीर को लेकर के, उसके मृत शरीर को लेकर के ये सारे ब्रजवासी जमुना के किनारे गए। कहां गए? जमुना के किनारे। और जैसी पूतना के शरीर को अग्नि लगाई तो वर्णन आता है पूतना के शरीर से बड़ी सुंदर सुगंधी निकली। क्या निकली? सुगंधी। लेकिन इसके शरीर से सुगंधी क्यों निकली भाई? पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघ्रासयापि हरये स्तनम दत्वापसद्गति। इसके शरीर से सुगंधी निकली, यह आश्चर्य नहीं है। लेकिन जो गति, जो मोक्ष यशोदा को सैकड़ों वर्षों बाद मिलेगा, वो भगवान ने पूतना को पहले ही दे दिया। भगवान ने पूतना को मातृ गति प्रदान करा दी। क्या दी? मातृ गति। भगवान जीव में निहित दोष दर्शन नहीं करते, ध्यान देना। भगवान हमारे एक भी दुर्गुण को नहीं देखते हैं। यदि हम भगवान के पास आ जाएं और एक कोई शुभ कर्म हम कर लें तो भगवान उसमें रीझ जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, एकादशी रहा, अच्छा है, रीझ गए। हमारे दुर्गुण पर वो दृष्टि नहीं डालते। यदि भगवान हमारे दुर्गुणों पर दृष्टि डालने लगे तो मुझे लगता है हम कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। भगवान हमारे दुर्गुण नहीं देखते हैं। दुर्गुण देखें तो हम कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। कि गिद्ध से निषिद्ध हो, बड़ा सुंदर पद है। कि गिद्ध से निषिद्ध हो मैं गजाती हूँ गज सो गुनाही किनो तो मुझे किन में गिनाओगे। शूद्र हूँ मैं सबरी सो न काक हूँ न केवट हूँ न गौतम की नारी हूँ जो आपे पगुलाओगे मतलब समझते हो। भगवान ने चरण स्पर्श किसको किया था? अहिल्या को। तो इसीलिए न गौतम की नारी हूँ जो आपे पगुला। राम से पुकार कहत पद्मा करजू हम जैसे पापी से तुम पर कहां पाओगे। झूठी कलंकी लगी वो सीता सी सती त्यागी हम साचे कलंकी तो हमें कैसे अपना तो इसलिए भगवान हमारे दुर्गुणों को नहीं देखते। एक बार हम चले जाएं भगवान के पास, एक बार भक्त चले जाए भगवान के पास और इतना कह दे कि प्रभु तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूं, तो भगवान उसके समस्त दुर्गुणों को भूल जाते हैं। इसलिए जब भगवान पूतना का उद्धार कर सकते हैं तो फिर हमारा उद्धार क्यों नहीं कर सकते? यदि प्रेम से कोई भगवान का स्मरण करेगा तो निश्चित उसे मुक्ति मिल सकती है, उसको मुक्ति सुलभ है। इधर कंस को पता चला कि पूतना मारी गई तो बड़ा दुख हुआ। नंद बाबा मथुरा आए तो बहुत सारी गायें दान की और अब भगवान पूरे 6 महीने के हो गए। कितने महीने के? 6 महीने के। और 6 महीने के भगवान हो गए हैं और इनको मारने के लिए कौन आया? सकटासुर। कौन आया? सकटासुर नाम का असुर। एक बार क्या हुआ, भगवान पलना में सो रहे थे और दूध के लिए रो रहे भगवान, और रोते रोते भगवान ने ऊपर को लात मारी। क्या मारी? लात। ये श्लोक कहता है कदाचित
कदाचित सकटस्याथ श्यानो मधुसूदन चिक्षेप चरणारूढ़ं स्तनस्तायी तरुरोदः। इसलिए पलना में सकटासुर भगवान को मारने के लिए आया था, तो पलना के ऊपर बैठा था, वो डंडी में बैठा था। भगवान ने ऐसी लात मारी कि उसका उद्धार हो गया। भगवान ने सकटासुर का भी वध कर दिया। भगवान 6 महीने के थे तो सकटासुर का वध कर लिया। और अब भगवान को देखने के लिए श्री शंकर जी महाराज उनको देखने के लिए आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? शंकर जी महाराज। बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया भोले बाबा ने। अच्छा सुनो, भोले बाबा कितना भी स्वरूप बदले ना, उनके शरीर से वो सर्प बिच्छू इत्यादि कभी जुदा नहीं, वो हमेशा उनके शरीर में लटके रहते हैं। तो बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया है एक ब्राह्मण का, और भगवान का दर्शन करने के लिए आए। तो आइए हम भी शंकर जी के संग थोड़ा दर्शन करें। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, डिमिक डिमिक डमरू